नमस्कार, मेरा नाम रवि पुष्कर है और मैं मधेपुरा शहर का एक निवासी हूँ। अगर आप मधेपुरा से नहीं हैं, यू कैन रादर चूज टू इग्नोर दिस वीडियो। पर अगर आप मधेपुरा से हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे शहर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालात कितनी बुरी है। अगर आपने फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है तो आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी हैं। बट इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कितनी चरमराई हुई सी हालत है हमारे यहाँ पे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक इंसान जिसका नाम हम मान लेते हैं सुहास था। सुहास के दिल में, जो कि एक मिडिल एज्ड इंसान है, सुहास के दिल में बहुत जोर से पेन होना स्टार्ट हुआ, जो कि हार्ट अटैक के इनिशियल सिम्टम्स थे। सुहास के घर वाले उसे सदर अस्पताल लेके गए। वहाँ से बताया गया कि आपको मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज जाते हैं। वहाँ पे ले जाके उन्हें बताया गया कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, अभी डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा। आधा एक घंटा सुहास और उसके घर वालों ने वहाँ पे टाइम वेस्ट किया अपना। उसके बाद उन्हें कहा गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप सहरसा या पूर्णिया ले जाइए। सुहास के घर वाले उसको पूर्णिया ले जा रहे थे या सहरसा ले जा रहे थे। रास्ते में ही सुहास अपनी दम तोड़ देते। इन सारी घटनाओं के बीच में 2 से 3 घंटे का समय जो है सुहास का बर्बाद होता है। अब हार्ट अटैक के जो इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए, हार्ट अटैक में बेसिकली आपका वेन ब्लॉक हो जाता है ना। उस इनिशियल सिम्टम्स में अगर किसी तरह से उस पैसेज को क्लियर कर दिया जाए तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। इस इंस्टेंस में सुहास के पास 2 से 3 घंटे का समय था। यूजुअली 1 घंटे का समय होता है लोगों के पास हार्ट अटैक से पहले पहले। पर क्योंकि हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बद से बदतर है, उन्हें नहीं बचाया जा सका। और ये एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे जान पहचान में पिछले 1 महीने में ऐसे 3 इंसिडेंट हो चुके हैं और सेम सबकी कहानी ऐसी ही है। लोग उम्मीद लगा के पहले सदर अस्पताल गए, फिर वहां से मेडिकल कॉलेज गए, फिर वहां से सहरसा भागे या पूर्णिया भागे या कुछ पटना लेके भागे और रास्ते में ही देहांत हो जाता है इंसान का। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि सामने सामने से दिखाने के लिए हमने बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना लिया है। दिखाने के लिए वहां पे बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, एमबीबीएस भी कर रहे हैं बहुत सारे छात्र छात्राएं। पर एक्चुअली में जो डॉक्टर्स वहां पे काम करने चाहिए, उन्होंने सबने अपना अपना एक क्लिनिक बना रखा है 4-4 5-5 मंजिल का। पर इमरजेंसी सिचुएशन में मधेपुरा के किसी एक इंसान को, चाहे उनके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, पता नहीं है कि उन्हें कहां लेके जाना चाहिए पेशेंट को। और पॉसिबल नहीं है पूर्णिया लेके जाना 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या पटना लेके जाना 250 किलोमीटर और वो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे का समय निकालना। सहरसा भी ले जाओगे तो रास्ते में जो, मतलब पता नहीं सदियों से बन रहा हो जो रोड है, जिसके अंदर वो 5 किलोमीटर का जो पैच है, उसमें ही आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। और क्या पता उसमें ऊट पटांग कुछ होने से इंसान वहीं पे डेथ भी हो जाए उसकी। तो सवाल बस इतना सा है कि ये जो इतने सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अंधा पैसा लूट रहे हैं, सब अपना अपना क्लिनिक नहीं, अपना अपना हॉस्पिटल अपने अपने नाम से बना लिया है। पर इमरजेंसी के लिए कहां लेके जाए इंसान को? कहां लेके जाए इमरजेंसी के लिए इंसान को? सिचुएशन ऐसी है। और ये सिचुएशन आज से नहीं है, सिचुएशन 10 साल 12 साल पहले से है। जब ये चीज मैं अपने दादा दादी के मुंह से सुनता था कि किसी की ऐसी डेथ हो गई क्योंकि उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था, फिर यहां लेके जा रहे थे, वहां लेके जा रहे थे। वही सेम चीज आज 15 साल 20 साल बाद भी हो रही है। और नेता जो वोट लेने आते हैं, जो एमपी एमएलए हमारे यहाँ के हैं भी नहीं यार, और तुम 500 1000 रुपया लेने के चक्कर में उनको वोट दे देते हो। जो एक बार रैली करने आते हैं, जब जब उनका वो क्या 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 जब इलेक्शन होता है, वो एक बार वो रैली करने आ जाते हैं, इतना हवा जुटा लेते हैं अपने आसपास और तुम उनको वोट दे देते हो। वो कभी घूम के भी नहीं आते देखने के लिए क्या हालत है मधेपुरा के अंदर। हाँ, तो सवाल बस इतना सा है ना। मैं बौखलाया हुआ हूं, मेरा बौखलाना बहुत जायज है। और अगर आप ये वीडियो देखिएगा, अगर आप समझिएगा कि सिचुएशन कितनी खराब है, तो शायद आप भी बौखलाइएगा। सवाल बस इतना सा है कि इंसान अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ जाता है तो वो कहां जाए? वो कहां जाए? अगर उसके पास 2-3 घंटे उसके जीवन के बचे हुए हैं, अगर वो एक इलाज चाह रहा है कि उसे मिल जाए, तो वो कहां जाए? कहां जाए जो उसका वो 3-4 घंटे के अंदर इलाज हो जाए और शायद उसकी जीवन जो है, शायद उसका लाइफ जो है वो बच जाए? कहां जाए? पिछले महीने भर के अंदर 3 लोग जो मैं जानता हूं, उनके साथ ऐसा हुआ है। और सबके साथ सेम कहानी है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। और पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। मतलब यही है ना कि अगर इमरजेंसी में आप हैं तो आप मधेपुरा शहर में सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, मौत, है ना। क्योंकि डॉक्टर्स तो आपका इलाज कर नहीं पाएंगे। या तो डॉक्टर जो है वो हाथ जोड़ लेंगे, आपको भगा देंगे वहां से, या फिर डॉक्टर होंगे ही नहीं। तो क्यों 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 बनाया हमने ये मेडिकल कॉलेज? क्यों हर जगह ढिंडोरा पीट रहे होते हैं हम कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है? अरे घंटा, ये क्या क्या है? ये क्या है मेडिकल कॉलेज? हाँ, क्या क्या है ये सदर अस्पताल? कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, कुछ नहीं। तो मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि मुझे नहीं पता, और अच्छे से डिटेल्स जो है मैं बता भी नहीं सकता, मैं नाम नहीं बता सकता, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं आपके सामने बता सकता हूँ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस वीडियो को ना प्लीज़ अथॉरिटीज़ तक पहुँचाइए,
आप अपने जितने भी आपके विचार हैं आप इस वीडियो के साथ जोड़िए, इसके साथ जोड़िए, है ना, और बताइए सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब ये छोटा शहर समझ के यहाँ सब पैसे कमाने आते हैं क्या, कि अरे यार छोटा शहर है ना, यहाँ पे किसी का क्या ही ध्यान जाएगा, लूट लो जनता का जितना पैसा लूट सकते हैं। कहाँ है डेवलपमेंट, क्या हो रहा है हमारे शहर में? क्यों है ये मेडिकल कॉलेज? अगर यहाँ पे जो बताया जा रहा है इतने इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स पता नहीं क्या क्या लगाए गए हैं, तो क्यों नहीं इलाज कर पा रहे हैं हम किसी का? क्यों एक हार्ट अटैक का जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हम 2-3 घंटा समय रहते भी? क्यों? क्या इतना मतलब इतना एक्सपेंसिव है छोटे शहरों में रहना? लोग कहते हैं बड़े शहरों में नहीं है जीवन, बड़े शहरों में कोई व्यवहार नहीं है, कुछ समाज नहीं है, तो छोटे शहरों में भी तो जान की कोई अहमियत नहीं है।